और इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मौजज़ा बताया जाए कि कुछ आए और उन्होंने काफिरों ने आकर कहा, ऐ नबी ये दरख्त चलकर आपके कदमों में आ जाए तो हम ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अपनी ज़बान से इस दरख्त को मैं मोहम्मद का पैगाम दे दे कि अल्लाह का नबी तुझे अपने पास बुला रहा है। जब वो काफिर होकर काफिर जाए उस दरख्त के पास और जाकर कहे तुझे इमामुल अंबिया बुला रहा है, तो वो दरख्त कभी दाएं हो, कभी बाएं हो, कभी आगे हो, कभी पीछे हो, जड़ों के समात उखड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में चल कर आ जाए। चाहे वो 1 मील का सफ़र हो, चाहे वो 1 मुरब्बे का सफ़र हो, चाहे वो 10 किलोमीटर का सफ़र हो, चाहे वो कितने मीलों का सफ़र हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में आ गया और सजदा किया और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर अकल कहे कि एक दरख्त होकर जो सुनता नहीं है, जो बोलता नहीं है, जो समझता नहीं है, वो कैसे उखड़कर, कैसे चलकर, कैसे उसने सुना होगा, कैसे वो चला होगा, कैसे वो रसूलुल्लाह की पाक बारगाह में आया होगा, कैसे उसने कलमा पढ़ा होगा। अकल कहे कि ये मेरी समझ में नहीं आती, तो ज़बान दिल कहे नहीं मैं इस पर यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया होगा तो ये दरख्त को क्या हर चीज़ रसूलुल्लाह के कदमों में गिर जाएगी। तो जब ये बात आए तो अकल को पीछे छोड़ना है। ये नहीं कहना कि अकल में समझ नहीं आता, अकल में ये बात नहीं आती कैसे हो। दिल को ले आए, दिल को सामने रखें, इसको ईमान के साथ इस दिल को मुज़य्यन करें। जहाँ पर अकल रुकावट डाले ईमान में तो फरमाया उस वक्त अकल को छोड़ दें, ईमान और यकीन की ताकत को पकड़कर अपने दिल को मजबूत रखकर बोल कर कहें कि मेरे नबी की बात आई है तो ये हकीकत है, इसमें शक वाली बात ही नहीं।